हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो आप लोगों को तो ये तो मालूम ही होगा कि कोई भी इंसान जो है ना, वो अपना जो दो चेहरा होता है ना, वो दूसरे चेहरे को हमेशा कंटिन्यूअस नहीं रख पाता। एक टाइम के बाद उसका असली चेहरा जो है वो सामने आता ही आता है। मतलब एक्टिंग जो होती है ना, वो आप चौबीसों घंटे अपने फेस पे एक एक्टर को लेकर के नहीं चल सकते। कभी ना कभी आपकी असलियत आपके फेस पे दिख ही जाती है। सेम चीज़ प्यारी सी दीपिका मैडम, फ़ैज़ा बेगम, डोर मैट के साथ में हुई। बहुत दिनों तक ना इसने अपने चेहरे पे एक नकाब डाल करके रखा हुआ था। जब से जनाब का झलक आया है तब से, जस्ट बिकॉज ऑफ वोटिंग कि मैडम कितनी अच्छी है, दोनों कम्युनिटी के लोगों को कितनी ज़्यादा प्यार करती हैं। इवन पर डे एक व्लॉग, पर डे एक व्लॉग, पर डे एक व्लॉग, एकदम व्लॉग पे व्लॉग रेगुलरली डालते ही जा रही थी, डालते ही जा रही थी। तो ये था इनका जो एक्टिंग वाला स्टाइल। अपने फेस पे एक एक्टिंग को लेकर के ये अपने ब्लॉग्स में दिखा रही थी। लेकिन जब से जनाब का सेकंड एपिसोड शूट हुआ है एंड जनाब को अच्छी मात्रा में मैडम से, जजेस से इतने भर भर के जो कमेंट्स मिले हैं, पॉइंट्स मिले हैं, ओ माय गॉड, इतना अच्छा पॉइंट तो आज तक पूरे झलक की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला होगा जितना अच्छा पॉइंट जनाब को मिल गया। एंड आप लोगों ने ऑब्वियस है कि देखा ही होगा कि कितना अच्छे अच्छे मार्क्स जनाब को मिले थे, 5 6 कर कर करके। तो वो जो सेकेंड एपिसोड के बाद जनाब का जो फेस है, जनाब का जो एक्सप्रेशन है एंड जनाब का जो एक एटीट्यूड है, वो जब डाउन स्टेट चला गया, एकदम नीचे दबते चला गया, तब से मैडम ने अपना असलियत दिखाना शुरू कर दिया एंड व्लॉग्स की एंडिंग कर दी। उसके बाद मैडम कोई व्लॉग्स डाल ही नहीं रही थी। अभी एक ब्लॉग डाला है मैडम ने कल, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं मैडम के लास्ट सेकंड ब्लॉग के बारे में, चाय वाली ब्लॉग के बारे में, जिसमें मैडम की हरकतें कुछ ऐसी थी, उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो कि बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही थी मैडम से। मैडम जैसा हमेशा बोलती है कि यस, कुछ मदर होंगी जो मुझसे रिलेट कर रही होंगी ना, तो मैडम आपकी ये जो बातें हैं ना, जो आप ब्लॉग में बोल रही हो, वो आप ही से रिलेट नहीं कर रही है, तो किसी और से क्या ही रिलेट करेगी। चलिए हाईलाइट करते हैं उन सारी बातों को, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। तो व्लॉग का स्टार्ट करते ही मैडम सबसे पहले क्या करती है, वो दिखा रही है किस तरह से वो कट कर रही है। किस चीज़ को कट कर रही है, वो कट कर रही थी रूहान का जो कार उसने बनाया है थर्माकोल में, उसे वो थर्माकोल कटर से कट कर रही थी, बिकॉज उस पर कलर भर करके उसे दीवार पे लगाना था, ये करना था, वो करना था। एंड उस पे ज्ञान, अरे बाप रे, कितना ज्ञान दोगे मैडम आप। मतलब थर्माकोल को कैसे कट करना चाहिए, कटर कैसे यूज़ करना चाहिए, साइड्स में कैसे कट होने चाहिए, कैसे एजेस होने चाहिए, अब वो सब लोग आपसे सीखेंगे। अरे बाबा, अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर स्मार्ट और इतना टैलेंटेड मैडम समझती है ना, कि इनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से काफ़ी बार ये अपनी ही करनी में खुद का ही इनका जो काम होता है ना, वो करते 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 लोग इन्हें डोरमैट साबित करने पे तुल जाते हैं। कभी अपने आप को फैशन डिज़ाइनर, कभी ड्रेस डिज़ाइनर, कभी कुछ, कभी इंटीरियर डिज़ाइनर, कभी बेस्ट कुकिंग के लिए मास्टर शेफ़ का विनर। मतलब इतना कुछ अपने आप को समझ लेती है ना, कि इतना कुछ करने के चक्कर में जो ओरिजिनल चीज़ इसे करनी होती है वही इससे नहीं होती है। एंड ये सब नौटंकी दिखाने के बाद बोल रही है कि आज मैं शाम को नहा रही थी बिकॉज़ रूहान ने मुझे दिन भर दिन नहीं छोड़ा। अरे मैडम, हमें पता है आप दुनिया की पहली मॉम हो, सुपर मॉम, सुपर वुमेन, जिसका बच्चा उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहता है। बाद बाकी दुनिया में कोई माँ थोड़ी बनी है, बाद बाकी दुनिया में ऐसी कोई भी मदर नहीं है जिनके पास में नया नया बेबी हुआ है, जिनका बच्चा उनके पास में नहीं रहता है। सबका बच्चा जन्म होने के बाद से ही माँ से अलग रहता है। कोई अपनी माँ के पास में नहीं रहता, कोई अपनी माँ को परेशान नहीं करता। किसी भी माँ के पास में इतना काम नहीं रहता जितना मैडम के पास में काम है, बिकॉज मैडम अभी न्यूली मदर बनी है एंड रूहान उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। इस वजह से मैडम साहिबा शाम को नहाती है। तो आपकी ये सारी चीज़ों से ना कोई भी मदर आपसे रिलेट नहीं कर रही है मैडम, बिकॉज आपके पास में करने को कुछ भी नहीं होता है।
कुछ का कुछ घर का जो काम होता है ना, उसका 0% भी आपके पास में करने का नहीं होता है। आपकी घर की साफ़ सफाई कोई और करता है, आपके घर के बर्तन कोई और धोते हैं, आपके घर का खाना कोई और बनाता है। एंड जनाब, सिर्फ जनाब के पीछे आपका फुल टाइम जाता है, बच्चे के पीछे भी नहीं जाता, बिकॉज़ आपके बच्चे को भी आपकी मम्मी संभालती है। तो प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो आपके घर का जो सारा काम है, आपका जो इतना 5 BHK का जो जहान आपने बना करके रखा, उसका जितना भी काम है वो कोई और ही करता है। कम से कम आप माँ होने का फ़र्ज़ निभा लो, और माँ का जो काम है कम से कम वो तो करो, लेकिन वो भी मैडम साहिबा नहीं करती हैं। तो आपके इन सब चीज़ों से कोई मदर रिलेट नहीं करने वाली, और ना ही कोई मदर रिलेट कर रही होंगी, क्योंकि प्रॉपर वे में एक मदर को, किसी घर की बहू को, किसी की वाइफ को इतने सारे काम होते हैं, घर के इतने सारे काम होते हैं कि बच्चे को संभालते वो सारा काम करती हो। चाहे उनके घर का साफ़ सफाई करना हो, चाहे उनके घर के बर्तन धोने हो, चाहे घर का खाना बनाना हो, बच्चे को ऑयल लगाना हो, बच्चे को नहलाना हो, बच्चे पे ध्यान देना हो, या अपने हस्बैंड पे ध्यान देना हो, सास ससुर पे ध्यान देना हो, चाहे ननद पे ध्यान देना हो, किसी पे भी ध्यान देना हो, वो एक औरत प्रॉपर वे में करती है अपने बच्चे को संभालते हुए। उसका बच्चा संभालने के लिए अलग से उसकी मम्मी नहीं आती है, उसके घर का खाना बनाने के लिए अलग से उसके लिए नौकर नहीं रखा जाता, जिस तरह से आपके घर पे आपने अपने मेड को रखा हुआ है। तो सब इतने सफिशिएंट नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद सब आपके तरह शाम को नहीं नहाते मैडम साहिबा। इवन अभी तो आपको और नहीं नहाना चाहिए, बिकॉज ठंडी का टाइम आ गया है। ठंड में इंसान अगर शाम को नहाएगा, देन आप फीड करवाओगी, जो कि आपका एकदम जन्मसिद्ध अधिकार है, परम सिद्ध अधिकार है कि आपको फीड करवाना ही करवाना है। 100% आपके हर ब्लॉग में आप फीड 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 दिखाते ही हो। तो जब आप फीड करवाओगे तो वो रूहान को सही नहीं है, रूहान के लिए, उसके लिए वो हानिकारक है। तो आपको उसको फीड नहीं करवाना चाहिए उस टाइम पे जब आप तुरंत नहा करके आई हो। एंड शाम को नहाओगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी तबीयत ख़राब होगी, एंड आपकी तबीयत ख़राब होगी तो वो चीज़ आप रूहान को जब फीड करवाओगे तो वो चीज़ रूहान तक भी जाएगी। तो इन चीज़ों में आपसे कोई भी रिलेट नहीं कर रहा होगा मैडम, जो आप हमेशा बोलती हो ना कि रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इन हरकतों से कोई रिलेट नहीं कर रहा होगा। ये तो खैर उनकी बात हो गई कि जो मदर्स आपसे रिलेट करती हैं उनके बारे में, लेकिन आपकी खुद की बोली हुई चीज़ जो आपसे रिलेट नहीं कर रही है वो है ये कि आप जो यहाँ पे प्रमोशन लेकर के आई हैं बालों के लिए, बालों के हेयर फॉल के लिए, और आप ये बात बोल रही हो कि मुझे अपने बालों से गाइस बहुत प्यार है, गाइस यस गाइस मुझे बहुत प्यार है अपने बालों से। अच्छा, इसीलिए आप बाल नहीं झाड़ती मैडम? अगर आपको अपने बालों से इतना ज़्यादा ही प्यार है, इसी रीज़न की वजह से आप अपने बाल झाड़ती नहीं हो, कितने कितने दिन तक ऐसे ही रहती हो, कितने कितने दिन तक तो आप बिना नहाए रहती हो, तो बाल क्या ही झाड़ोगी। तो आपके व्लॉग्स में आप ही के थ्रू बोली हुई बातें आप ही से रिलेट नहीं कर रही है मैडम, तो लोगों से क्या ही रिलेट करेंगी। अरे बोलने से पहले एक बार तो सोच लिया करो। चलो, बोलता है ना इंसान कि बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए। तो आप तो बहुत ही बिजी हो ना, वर्किंग वुमन हो, सुपर वुमन, आपके पास में टाइम नहीं है, तो आप 100 बार नहीं सोच सकती, लेकिन कम से कम एक बार तो सोच ही लो मैडम बोलने से पहले कि क्या बोलने जा रही हो। क्योंकि ब्लॉग में इतना कुछ आपने बोल करके रख दिया है कि लोग आपकी हर एक बात को एकदम गहराई से सुनते हैं कि आप क्या बोल रही हो, क्योंकि आपका दोगलापन सबको नज़र आ चुका है। तो आपने जो कहा ना कि आपको आपके बालों से बहुत प्यार है, अगर इतना ही प्यार है तो आप अपने बाल को सजा करके संवार करके रखती मैडम। इस तरह से मेडिसिन के भरोसे नहीं बैठी रहती कि मेडिसिन खाऊंगी तो बाल नहीं झड़ेंगे, मेडिसिन खाऊंगी तो ये होगा, मेडिसिन खाऊंगी तो वो होगा। इसका प्रॉपर मतलब समझिए कि मैडम के बाल झड़ रहे हैं तभी वो मेडिसिन खा रही है। एंड ये चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, मैडम ने ही अपने व्लॉग में दिखाया कि ये मेरा शाम का जो रूटीन है ना मेडिसिन खाने का, वो मैं खा रही हूँ क्योंकि दोपहर वाला मैंने खा लिया है। मतलब मैडम के बाल भी झड़ते हैं, वो इतनी स्पॉन्सर करती है। अभी कुछ टाइम पहले ही उसने एक ऑयल का स्पॉन्सर किया था, कभी किसी और चीज़ का, कभी किसी शैम्पू का, कभी किसी कंडीशनर का। इससे बाल ये होंगे गाइस, इससे बाल वो होंगे गाइस, इससे ऐसा होगा गाइस, इससे वैसा होगा गाइस। तो गाइस, जब मैडम इतने सारे स्पॉन्सरशिप करती हैं एंड वो चीज़ें उन्हें ही नहीं सूट करती तो आपको कैसे सूट करेगी। इसलिए मैडम की बातों पर भरोसा मत करिए, बिकॉज जिस तरह से ये मेडिसिन खा करके आपको दिखा रही है कि इससे बाल नहीं झड़ेंगे, उस तरह से बाकी सारे शैम्पूज़, कंडीशनर एंड ऑइंटमेंट्स जो कुछ भी था, ऑयल वगैरह, वो सब मैडम ने यूज़ किया होगा। उसके बावजूद मैडम के बाल झड़ रहे हैं, तभी ना वो ये मेडिसिन खा रही है, जो कि उसके ब्लॉग में खुद ही दिख रहा है।
तो आप इनके बात पे भरोसा करोगे तो कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो गाइस आप सबको पता है गाइस। बाद बाकी आपकी मर्ज़ी गाइस, बिकॉज यू आर फुल फॉलोअर्स ऑफ मैडम जनाब एंड चबूतरा। तो चलिए बस आज का ये रिएक्शन वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मैडम को टाटा बाय बाय कहते हुए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।